हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय जांगिड़। आप हो फिजिक्स अनबॉक्सिंग में। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने देखा था कि यहाँ पे वो दे रखा होता था, एक इक्वेशन दे देता था, ठीक है, एक इक्वेशन देता था। इस इक्वेशन को कौन सी इक्वेशन बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर हमसे पूछता था वो अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू, मतलब जीरोज की वैल्यू फाइंड करवाता था हमसे ना। फिर इनमें रिलेशन पूछता था कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए के। ये वेरीफाई करो, ठीक है। फिर एक बार पूछता था अल्फा इंटू बीटा ये किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए के। ये भी वेरीफाई करवाता था। हम फिर जांच करते थे ना, प्रूफ मांगता था वो, इससे हम प्रूफ कर देते थे। अब की बार इसने इसका जस्ट रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ये हमको पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ठीक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू दे रखी है और पूछ क्या रहा है वो? वापिस से इक्वेशन पूछ रहा है, ठीक है। किसकी इक्वेशन पूछ रहा है? द्विघात बहुपद की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्वेश्चन को करते हैं। तो अब एक बार क्वेश्चन पढ़ना जरा। क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। आपको इक्वेशन फाइंड करनी है द्विघात बहुपद की, जिसके शून्यांकों के योग क्या दे रखे हैं? शून्यांकों के योग। अब आपको पता है कि शून्यांकों का योग क्या होता है। देखो, आप जानते हो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या था? ये होता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होता है क्या, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए के। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? इनमें से अभी हम देखेंगे कौन कौन सी वैल्यू है। तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं और इनका क्या दे रखा है? गुणनफल। शून्यांकों का क्या दे रखा है? गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल बताओ कितना दे रखा है? गुणनफल को हम डिनोट करते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बीटा से। कहने का मतलब ये है, इस इक्वेशन के अंदर देखो दो वैल्यू दे रखी है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1/4 है और -1 है। तो देखना शून्यांकों का योग है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1/4 है और अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है? -1 है। वापस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको, जिसके शून्यांकों का योग, ये रहा योग, ठीक है, शून्यांकों का योग दे रखा है तथा गुणनफल दे रखा है, मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। देखो योग ये रहा और मल्टीप्लिकेशन ये रहा, मतलब इन दोनों की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। शून्यांकों का योग से मतलब है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है, गुणनफल से मतलब है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू दे रखी है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपको ऐसे योग और गुणनफल मिल जाए शून्यांकों का, जीरोस का, तो उसके जो द्विघात बहुपद होता है ना, क्या होता है? द्विघात बहुपद या समीकरण, ठीक है। द्विघात बहुपद की जो इक्वेशन होती है वो ये ऐसे निकालते हैं। पहले आता है एक्स स्क्वायर, फिर बीच में साइन आता है माइनस का, फिर अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स मल्टीप्लाई में, फिर प्लस लगा के अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ठीक है। ऐसे इक्वेशन हमको लिखनी होगी इस क्वेश्चन में। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ से निकालेंगे योग से, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से गुणनफल से उठा के रख देंगे और इसको सोल्व करेंगे, इक्वेशन आ जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एक बार एक क्वेश्चन करते हैं, आपको और क्लियर हो जाए। हाँ, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 और -1। देखो ये 1/4 क्या दे रखा है? शून्यांकों का योग दे रखा है। और ये -1 क्या दे रखा है? शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सोल्व कर रहे हैं फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या दे रखा है? शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग बताओ कितना दे रखा है? शून्यांकों का योगफल दे रखा है 1/4, ठीक है। यानी कि ये किसकी वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है। शून्यांकों का योग से मतलब क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। ये किसकी वैल्यू दे रखी है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। फिर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, ठीक है, गुणा या गुणनफल कितना होता है? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है। इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है? -1। यहाँ पे कितनी दे रखी है? -1, ठीक है। अब हमसे पूछ क्या रहा है वो? द्विघात बहुपद पूछ रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। अतः द्विघात बहुपद क्या होगा? बताओ दे के। द्विघात बहुपद का इक्वेशन हमने देखी थी अभी। क्या आता है? पहले एक्स स्क्वायर आता है, पहले क्या आता है? एक्स स्क्वायर, फिर साइन आता है माइनस का, फिर शून्यांकों का योग आता है अल्फा प्लस बीटा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है एक्स, फिर प्लस का साइन लग के अल्फा इंटू बीटा। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस इक्वेशन में कुछ नहीं करना, अल्फा प्लस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखो, अल्फा इंटू बीटा की जगह अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रखनी है। देखो याद रखने का तरीका, पहले एक्स स्क्वायर आएगा, फिर माइनस आएगा, फिर योग आएगा, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा आएगा, फिर मल्टीप्लाई में एक्स आएगा, फिर प्लस लग के क्या आएगा?
अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल आएगा। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व कर रहे हैं, देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, आपको पता है क्वेश्चन में कितना दे रखा है 1/4, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 1/4 मल्टीप्लाई में क्या है x, प्लस की जगह देखो ये प्लस की जगह प्लस है, अल्फा इंटू बीटा की जगह कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा -1। इस इक्वेशन को सोल्व करो और आंसर बताओ। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x हो जाएगा, क्या बाई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा माइनस, यहाँ पे कितना आ चुका है 1। वैसे तो यही इसका क्या आ चुका है आंसर, ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यही इसका क्या है आंसर, लेकिन आपकी बुक में इसको थोड़ा मॉडिफाई करके लिखा हुआ है। देखो मॉडिफाई का मतलब ये है, यहाँ पे नीचे क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो यहाँ पे सब जगह क्या ले लेंगे 1 और 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कहने का मतलब। तो यहाँ पे अगर एलसीएम कितना आएगा बताओ, एलसीएम आएगा 4 आएगा, तो बताओ इस 1 का भाग इस 4 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो कितना जाएगा 4x स्क्वायर। इस 4 से 4 में एक बार कट गया, एक आ चुका है, एक को x से मल्टीप्लाई करेंगे x से आएगा, एलसीएम लेना आपको आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा -4। ठीक है, ये मैंने क्या ले लिया है एलसीएम। अब ध्यान देना, जो नीचे एलसीएम वाली वैल्यू है उसको नहीं लेना। बहुपद कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ अंश वाला होगा, है ना, कौन सा होगा, अंश लेना है आपको, हर को छोड़ देना है। अगर आपने ऐसे किया है ना, मतलब एलसीएम लेके किया है, तो हर को छोड़ देना, सिर्फ और सिर्फ किसको लेना है, अंश को लेना है। तो बताओ अंश कितना है यहाँ पे, अंश यही है क्या, अंश यहाँ पे आ चुका है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये कौन सी इक्वेशन आ चुकी है, द्विघात बहुपद की इक्वेशन आ चुकी है, और यही क्या है हमारा आंसर है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, अगर नहीं हुआ तो इससे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन भी एक बार देखना और क्लियर हो जाएगा। हाँ, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं। देखो जरा, सेकंड क्वेश्चन है √2 और 1/3। तो देखो इसी क्वेश्चन को मैं कौन सा बना रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो बताओ शून्यांकों का जो योग है, एडिशन है, वो कितना दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पहली दे रखी है, वो कितनी है √2 है। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2 है, क्योंकि यहाँ पे पहले देखो इसमें हिंदी में क्या हो रखा है, शून्यांकों का योग पहले दे रखा है, तो जो पहली वैल्यू होगी वो किसकी होगी, अल्फा प्लस बीटा की होगी। इसके बाद वाली वैल्यू 1/3 है, यानी कि शून्यांकों का जो गुणनफल है वो कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है। अतः द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण निकालना है हमको ना, द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद, सॉरी क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो बताओ द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई में एक्स, फिर प्लस लगा के अल्फा इंटू बीटा आएगा। इस इक्वेशन में वैल्यू रखो और आंसर बताओ। देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस की जगह माइनस आएगा, अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है √2, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे √2 लिख दोगे। एक्स की जगह कितना आएगा एक्स आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा, अल्फा इंटू बीटा, बताओ अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1/3 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे 1/3। आंसर तो वैसे यही आ चुका है, लेकिन आप जरा चेक करोगे अपनी किताब में तो ये आंसर नहीं होगा। वहाँ पे क्या कर रखा है, एक स्टेप और बढ़ानी है आपको। स्टेप ये है कि यहाँ पे क्या लेना है एलसीएम। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नीचे कितना जाएगा 1, यहाँ पे कितना जाएगा 1, तो बताओ एलसीएम कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3 आएगा। इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है x चल रहा है, प्लस की जगह प्लस, इस 3 से ये 3 एक बार कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे कितना आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। ये अंश बटे हर की फॉर्म में आ चुका है, आपको सिर्फ कौन सा लेना है, अंश लेना है। तो बताओ यहाँ से आंसर कितना आएगा, बहुपद कितना आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। आपको ये नीचे वाला नहीं लेना, हर को नहीं लेना, ये क्या आ चुका है बहुपद आ चुका है। ठीक है, और यही हमारा क्या है आंसर है, यही पॉलिनोमियल आ चुका है और यही आपका क्या है आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो एक क्वेश्चन और देखेंगे और आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगे। हाँ, तो दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। देखो यहाँ तक वाला प्रोसेस हर क्वेश्चन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको योग लिखना है अल्फा प्लस बीटा, मल्टीप्लाई करना है अल्फा इंटू बीटा, और आपको क्या आनी चाहिए, इक्वेशन आनी चाहिए, क्योंकि इसी इक्वेशन में क्या रखते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो ये इक्वेशन यहाँ तक, ये जो क्वेश्चन है इसका ये फॉर्मेट यहाँ तक एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, पहली वैल्यू दे रखी है 0 और दूसरी दे रखी है 5। कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 0 दे रखी है,
और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। मतलब जो एड है, एडिशन करना है, योग करना है शून्यांकों का, वो तो 0 दे रखा है और मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। ठीक है, अब अतः द्विघात बहुपद कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में रखना है, पुट करनी है वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा कितना है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 0 मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना चल रहा है, एक्स, फिर क्या है प्लस, तो यहाँ पे भी आप क्या लिख दोगे, प्लस लिख दोगे। फिर अल्फा इंटू बीटा, तो देखो अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 5 दे रखा है क्या, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 5 लिख दोगे। ठीक है, देखते जाना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखो 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आंसर, 0 ही आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, ये चीज़ 0 हो चुकी है पूरी पूरी, फिर क्या बचा है, प्लस 5 बचा है, और यही आपका क्या है, बहुपद है, यानी कि ये आपका क्या आ चुका है, आंसर आ चुका है, ये आपका बहुपद है, पॉलिनोमियल आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। देखो मैंने ये चीज़ें नहीं मिटाई थी, क्योंकि ये चीज़ें क्या रहेगी, हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। अल्फा प्लस बीटा दे रखा है क्वेश्चन में, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है क्वेश्चन में, ये इक्वेशन आपको लिखनी है, यानी कि ये तीनों स्टेप हर क्वेश्चन में सेम रहेगी। आपको चेंज करना है सिर्फ वैल्यू, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की चेंज करनी है। हाँ तो दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 1, फर्स्ट वैल्यू 1 दे रखी है, और सेकंड वैल्यू क्या दे रखी है, 1 दे रखी है। मतलब अल्फा प्लस बीटा भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, और अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। मतलब शून्यांकों का योग भी 1 है और शून्यांकों का गुणनफल भी 1 है। यहाँ तक ये चीज़ें आपको करनी है। ठीक है, सेम टू सेम रहेगी, अतः द्विघात बहुपद कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में वैल्यू रखनी है। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, माइनस की जगह माइनस आएगा। अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना है, यहाँ पे 1 दे रखा है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 1 लिख दोगे। मल्टीप्लाई करके क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, एक्स लिख दोगे। प्लस की जगह प्लस आएगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा भी कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, माइनस देखो 1 को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ, तो 1 को चाहे किसी से भी मल्टीप्लाई करो तो वही संख्या वापस आ जाती है। तो 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्या, और प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। ये क्या आ चुका है, बहुपद, और यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, यहाँ तक ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है, बहुपद आ चुका है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग कितना दे रखा है, -1/4 दे रखा है, और शून्यांकों का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 1/4। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, -k1/4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1/4। यहाँ तक ये प्रोसेस सेम करना है आपको। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिखनी है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिखनी है, और देन क्या लिखना है आपको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो इक्वेशन है वो लिखनी है। ठीक है, अब इसमें रखना है और आंसर बताना है। तो देखो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा बताओ कितना दे रखा है, -1/4 दे रखे हैं, तो यहाँ पे -1/4 लिख लेंगे। फिर एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स ही आएगा, प्लस की जगह प्लस आएगा। अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, 1/4 दे रखा है। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर बता दो। देखो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, +1/4, और इस 1 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x/4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस की जगह प्लस है, 1/4 की जगह 1/4 है। वैसे तो आंसर इसका यही आ चुका है, लेकिन इसको और मॉडिफाई करना है आपकी बुक के अनुसार। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कितना आता दिख रहा है आपको, 4 आता दिख रहा है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो एलसीएम लेके करेंगे, तो यहाँ पे कर देते हैं इसको सोल्व। एलसीएम आएगा 4। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे इस 1 से ये 4 कितनी बार कैंसिल होगा, 4 बार, तो इस 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करना है, तो 4x स्क्वायर आएगा। माइनस की जगह माइनस, नहीं सॉरी प्लस है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इस 4 से 4 कैंसिल हो चुका है 1 बार, और इस 1 को मल्टीप्लाई करना है x से, तो x ही आएगा। प्लस की जगह प्लस आएगा, और इस 4 से ये 4 कैंसिल एक बार, और इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा। ठीक है, ये अंश बटे हर की फॉर्म आ चुकी है, और आपको लेना क्या है, सिर्फ और सिर्फ अंश लेना है। तो देखो इसको जरा, 4x² + x + 1, ये आपका क्या आ चुका है, बहुपद, और यही आपका क्या है, आंसर। ये आपका क्या है, बहुपद है, पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी। अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन। यहाँ पे दे रखा है 4 और 1 दे रखा है। तो 4 किसकी वैल्यू है, शून्यांकों का योग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। और 1 किसकी वैल्यू है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की है, गुणनफल की है। ये इक्वेशन यहाँ पे ऐसे कैसे आएगी, कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, अल्फा प्लस बीटा बताओ बच्चों कितना है, 4 है क्या, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 4।
ठीक है। मल्टीप्लाई क्या है, एक्स है, यहाँ पे प्लस की जगह प्लस है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, सीधा दिख रहा है आपको, 1 दे रखा है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 इंटू एक्स कितना होगा, 4x होगा क्या, प्लस की जगह प्लस, 1 की जगह 1। यही क्या है आपका आंसर है, यानी कि ये आपका क्या आ चुका है, बहुपद आ चुका है, ये आपका पॉलिनोमियल आ चुका है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। और अच्छे से समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना।